Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Ajay from Commerce Department. Today we will discuss about main elements of accounting, which are main pillars of accounting. इन pillars को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपके लिए अकाउंटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान से एंड तक देखना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम या जिसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। नंबर 4 पे है हमारे पास एक्सपेंसेस और नंबर 5 कैपिटल। आसान अल्फाज में अगर हम देखें तो इसको हम LICE कहते हैं, ALICE। जिन बच्चों को याद नहीं होता वो इस LICE से याद कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, सबसे पहले हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एसेट्स हैं। एसेट्स वो सारी चीज़ें हैं जो किसी भी बिज़नेस, किसी भी कंपनी की ओनरशिप में होती हैं और जिनके ज़रिए हम पैसा कमाते हैं, थ्रू विच वी अर्न प्रॉफिट या मनी। तो वो सारी चीज़ें जो कंपनी की ओनरशिप में है, कंपनी उनको यूज़ करती है और यूज़ करके उनसे कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, पैसा कमाती है, उनको हम एसेट्स कहते हैं। फर्दर इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास आती हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ बेसिकली कहते हैं पेएबल चीज़ें, वाजिबुल अदा, जो कि कंपनी के ज़िम्मे हैं, कंपनी के ऑब्लिगेशंस हैं, कंपनी ने वो पे करनी ही करनी है। अगर आज नहीं है तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी दिन कंपनी ने वो सारी चीज़ें पे करनी है। इनको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। इसकी आसान एग्जांपल हमारे पास आती है, जो अब हम उधार चीज़ें ख़रीदते हैं तो उधार चीज़ें जो हैं हमने आज नहीं तो कल उनकी पेमेंट करनी ही करनी है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ हैं। या फिर हमने किसी कंपनी से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, या कहीं से भी हमने किसी दोस्त रिश्तेदार से पैसे उधार लिए हैं, तो अल्टीमेटली हमने वो पे करने हैं, जिसको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। ठीक हो गया। नंबर 3 पे हमारे पास है इनकम या रेवेन्यू। इनकम या रेवेन्यू को, जैसे कि वो नाम से ज़ाहिर है, इनकम मतलब आमदनी। हमारी आमदनी, हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, जो भी पैसा हम अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो सारा पैसा रेवेन्यू या इनकम कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी कंपनी को चीज़ें बेच रहे हैं, किसी लोगों को चीज़ें बेच रहे हैं, गुड्स वगैरह जब हम सेल करते हैं तो हम पैसा कमा रहे हैं, हम अर्निंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमें रेंट कहीं से मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, कमीशन मिल रही है, या कोई भी चीज़ जो हमें रिसीव हो रही है कंपनी में रहते हुए, वो हमारे लिए रेवेन्यू या इनकम का बायस बनती है, और उसको हम इसी हेड में लिखते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बेसिकली कहते हैं अखराजात, खर्चे। वो सारे खर्चे जहाँ पे कंपनी के पैसे खर्च हो रहे हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ के दौरान। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ में बिजली का बिल पे करते हैं, वो एक्सपेंसेस हैं। हम रेंट पे कर रहे हैं, वो एक्सपेंसेस हैं। या कहीं भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस में आएगा, जो हमारी पैसा कमाने का बायस बनता है। और लास्ट वन थिंग है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल क्या है? जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है। ओनर कहते हैं मालिक को, वो बंदा जिसने बिज़नेस शुरू किया हुआ है, जो बिज़नेस के प्रॉफिट लॉस का हकदार होता है। तो ओनर अगर बिज़नेस में कोई भी चीज़ लेके आ रहा है, चाहे वो कैश की फॉर्म में है, चाहे फर्नीचर है, मशीनरी है, या कोई भी चीज़, जब ओनर बिज़नेस में लेकर आएगा तो उसको हम कैपिटल कहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये 5 चीज़ें हैं हमारे पास मेन, जिनको हम कंपनी बिज़नेस के एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंस और कैपिटल, इनको हम मेन पिलर्स या मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। अब इनके ज़रिए हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट के खुद से कोई मतलब नहीं है। ये जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं प्लस और माइनस हम कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को प्लस कर देते हैं, कुछ को माइनस कर देते हैं। सेम उसी तरह अकाउंट्स में अगर हम देखें तो डेबिट और क्रेडिट का खुद से कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि कब हमारे पास कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है, कब कम हो रही है, तो उसी से रिलेटेड हम इसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास ये जो 5 चीज़ें थी, जो 5 एलिमेंट्स हैं, इन्होंने ही डेबिट होना है, इन्होंने ही क्रेडिट होना है, लेकिन वो किस तरीक़ेकार से होंगे, क्या उसमें चीज़ें आएंगी, उसको हम वन बाय वन अगर डिस्कस करें तो मैंने ये एक लफ्ज़ लिखा था एलिस, ALICE। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके ज़रिए हमारे ये 5 हेड्स बनते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, कैपिटल और एक्सपेंसेस। ठीक हो गया। अब अगर हम पहले और आखिरी वाले को देखते हैं, एसेट और एक्सपेंस, ये एक कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर ये दोनों इंक्रीज़ होंगे तो हम इनको करेंगे डेबिट, और अगर ये डिक्रीज़ होंगे तो हम इनको कर देंगे क्रेडिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी के पास पैसे आए कहीं से, कंपनी ने कोई एसेट बेचा होगा या किसी बंदे से पैसे लेने वाले होंगे, वो मिल गए थे, तो कंपनी के पास एसेट ज़्यादा हो गए, या कंपनी ने फर्नीचर ख़रीद लिया, मशीनरी ख़रीद ली, बिल्डिंग ख़रीद ली, कंपनी के पास पैसा ज़्यादा हुआ, कंपनी के पास एसेट ज़्यादा हुए। अगर एसेट हो रहा है ज़्यादा तो हमने उसको डेबिट कर देना है। अगर एसेट हो रहा है कम, फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी हमारे पास पड़ी हुई थी, हमने सेल कर दी, तो जहाँ 3 मशीनें थी, अब 1 मशीन सेल हो गई, तो बाकी हमारे पास 2 मशीनें रह गई, तो यहाँ पे एसेट कम हो रहा है। अगर एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे हम। जस्ट लाइक एक्सपेंस, बिल्कुल सेम टू सेम एसेट की तरह ही होता है एक्सपेंस भी। एक्सपेंस में हम देखते हैं कि अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे खर्चे पहले जो है वो इतने ज़्यादा नहीं थे, अब हमारा रेंट जो है वो पहले से ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पहले हमारा अंत के स्टार्ट में कोई भी रेंट हमने पे नहीं था किया, हमारा खर्चा 0 था। मंथ एंड हुआ, हमने बिल्डिंग का रेंट पे किया तो खर्चा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हमारा ये एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा हो रहा है। एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो हमने डेबिट कर देना है। ठीक है, एसेट और एक्सपेंस ये दोनों सेम चीज़ें आएंगी डेबिट और क्रेडिट के हवाले से, कि अगर ये दोनों ज़्यादा हो रही हैं तो डेबिट कर देना है हमने, कम हो रही हैं तो क्रेडिट कर देना है। अब आते हैं दूसरी 3 चीज़ों की तरफ, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। ठीक है बेटे, इनके लिए आपने देखना है, अगर ये ज़्यादा हो रही हैं तो हमने क्रेडिट करना है, अगर ये कम हो रही हैं तो हमने इनको डेबिट करना है। ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। एसेट और एक्सपेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर वो ज़्यादा हो तो हम उनको डेबिट करते हैं। इन तीनों के बारे में कि अगर ये ज़्यादा होती हैं तो हमने इनको क्रेडिट करना है, और अगर ये कम होती हैं तो हमने इनको डेबिट कर देना है। फॉर एग्जांपल, लायबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कर्जे होते हैं, वाजिबुल अदा चीज़ें हैं, पेएबल हैं। तो अगर हमने किसी बंदे के से उधार चीज़ें ख़रीदी हैं तो अब हमने उस बंदे के पैसे देने हैं, अभी तक दिए नहीं हैं लेकिन देने हैं, तो लायबिलिटी यहाँ पे हमारी ज़्यादा हो रही है, तो लायबिलिटी ज़्यादा होगी तो हमने उसको क्रेडिट कर देना है। इसी तरह इनकम है कि पहले हमने कोई पैसा नहीं था कमाया, अब हमने चीज़ें सेल की, पैसा कमा लिया। पैसा जैसे ही कमाएंगे हम तो हमारी इनकम पहले से ज़्यादा होगी, अब इनकम ज़्यादा होगी हमने क्रेडिट कर देना है। ठीक है, और लास्ट वन कैपिटल है। कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था कि कैपिटल वो चीज़ें हैं जो कि ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है बिज़नेस में, ऑनर की अपनी मलकियत में होती हैं, और अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, ऑनर पैसे लेकर आया या ऑनर फर्नीचर ले गया या कोई भी एसेट लेकर आया है, तो इट मीन्स कि एसेट कैपिटल हमारा ज़्यादा हो रहा है, और कैपिटल ज़्यादा होगा तो हमने उसको क्रेडिट कर लेना है। क्लियर हो गया बेटे? हमारा आज का लेक्चर जो है उसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर लें, जिसमें हमने पढ़ा कि एसेट, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल 5 हमारे हेड्स हैं जिनको एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। अब इन एलिमेंट्स की हमने डिटेल पढ़ी, एसेट क्या होती हैं, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल 1 बाय 1 हमने पढ़ लिया। इन्हीं हेड्स से रिलेटेड था हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के बारे में हमने पढ़ा कि अगर एसेट और एक्सपेंस हमारे ज़्यादा हो रहे हैं तो हमने उनको डेबिट कर देना है, और अगर लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल हमारे पास ज़्यादा हो रहे हैं तो हमने उनको क्रेडिट कर देना है। तो बेटे आज का टॉपिक यहाँ तक ये है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।